जेल जुर्म करने वालों के लिए सज़ा होती है और हम में से कोई भी इस जगह पर नहीं जाना चाहता। हर मुल्क के पास जेलों की सहूलत मौजूद होती है, पर चौंका देने वाली बात यह है कि इस दुनिया में 5 स्टार जेल भी मौजूद हैं। इन जेलों में आरामदेह और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की तमाम सहूलियात मौजूद हैं और इन जेलों में कैदियों को अपनी ज़िंदगी संवारने का बेहतरीन मौका भी दिया जाता है। आज हम बात करेंगे दुनिया की कुछ ऐसी जेल्स का जो कि सज़ा कम और ऐशो आराम की जगह ज़्यादा है। इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलें, क्योंकि आखिरी जेल के बारे में सुनकर आपके होश यकीनन उड़ जाएंगे। नंबर 1, बास्टोई प्रिजन, नॉर्वे। ये कैद खाना नॉर्वे में मौजूद बास्टोई नामी आइलैंड पर मौजूद है। 100 से ज़ायद कैदी इस जेल में मौजूद कॉटेजेस में रहते हैं। इस जेल का अपना एक फॉर्म भी है। जेल के तमाम कैदी इस फॉर्म पर काम करते हैं। जेल के कैदी अपने फारिग वक्त में टेनिस और घुड़सवारी जैसे खेलों में भी हिस्सा लेते हैं। ये आइलैंड 80 घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी कम्युनिटी है। ये कैद खाना पहले पूरा एक आइलैंड घेरता था, मगर अब इसका शुमाली हिस्सा पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। नंबर 2, HMP एडिवेल, स्कॉटलैंड। ये जेल स्कॉटलैंड के जनूबी हिस्से पर मौजूद है। इस जेल को सॉडेक्स जस्टिस सर्विसेज नामी कंपनी मैनेज करती है। इस जेल के कैदी एक हफ्ते में तकरीबन 40 घंटे काम करने का तजर्बा हासिल करने की मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, ताकि यह जेल के बाहर की सोसाइटी के साथ चलते रहें। चुनांचे ये जेल इसमें मौजूद हर कैदी को एक नई ज़िंदगी में वापस आने का मौका देती है और इनको ज़िंदगी का एक नया रुख दिखाती है। नंबर 3, ओटेगो करेक्शन फैसिलिटी, न्यूजीलैंड। इस जेल को आप एक फैक्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कैद खाना कैदियों को बहुत से हुनर सिखाता है, जैसे कि कुकिंग, डेयरी फार्मिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह। यहाँ तक कि हमारे हाथ में मौजूद सेल फ़ोन भी ओटेगो करेक्शन फैसिलिटी में भी बनाया जाता है। ये जेल माइक्रोवेव, सेल फ़ोन और जैमर्स बनाना भी सिखाती है। नंबर 4, जस्टिस सेंटर, ल्यूबन, ऑस्ट्रिया। इस जस्टिस सेंटर में कैदियों के पास अपना ज़ाती कमरा, बाथरूम, टेलीविज़न और किचन जैसी सहूलियात मौजूद हैं। इस जेल में जिम्नास्टिक रूम और बास्केटबॉल कोर्ट भी मौजूद है। कैदी आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं और तमाम कमरों के बाहर बालकनी की सहूलत भी मौजूद है, तो ये जेल कम और ऐशो आराम की जगह ज़्यादा है। नंबर 5, एरेंजूस प्रिजन, स्पेन। इस जेल को प्रीमियर प्रिजन फॉर फैमिलीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये जेल बड़ी मुश्किलात को हल करता है। ये जेल इन बच्चों के लिए है जिनके वालिदैन में से एक या दोनों इस बच्चे को छोड़ देते हैं, लेकिन इस जेल में वो बच्चा अपने वालिदैन के साथ एक दिन गुजार सकता है। दिन ख़त्म होने के बाद ये सब भी ख़त्म हो जाता है और बच्चे दोबारा अकेले रह जाते हैं। नंबर 6, चैम्प टोलेंट प्रिजन, स्विट्ज़रलैंड। ये जेल यूरोप की सबसे ज़्यादा मसरूफ़ जेलों में से हुआ करती थी और यहाँ पर बीमारियाँ और दंगा फसाद भी रहता था। इस जेल के बारे में सख्त तनकीद की गई, मगर स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने इस जेल को तब्दील करने के लिए कदम भी उठाया। इस जेल की दोबारा तकमील पर तकरीबन $40 मिलियन खर्च हुए, जो कि जिनेवा प्रिजन की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। नंबर 7, पोंडक बाम्बू प्रिजन, इंडोनेशिया। ये कैद खाना इसको देखने वाले हर शख्स के लिए एक धचका भी हो सकता है। ये जेल इंडोनेशिया में मौजूद किसी भी दूसरी जेल से ज़्यादा लग्जूरियस है। ये दुनिया के कुछ करप्ट जेलों में से एक है, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये औरत वकील को रिश्वत देने के जुर्म में कैद की गई है। ये तस्वीर ही आपको बता रही है कि जैसे ये औरत छुट्टियां गुजारने आई हुई है, और याद रहे कि इसके पास एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर की सहूलत भी मौजूद है। नंबर 8, JVA प्रिजन, जर्मनी। ये जेल दुनिया की लग्जूरियस जेल्स में से एक है। इस जेल के हर कैदी का अपना एक कमरा, बेड और अटैच बाथरूम भी है। कैदियों के लिए कॉन्फ्रेंस रूम की भी सहूलत मौजूद है। आपको अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो इस जेल में मौजूद है, जैसा कि सोफ़ा, मेज़ और मज़ेदार खाने वगैरह। नंबर 9, सोलेंटुना प्रिजन, स्वीडन। इस जेल में मौजूद सिक्योरिटी कैमरास हमें ये दिखाते हैं कि इस जेल के हर कैदी के लिए किचन जैसी सहूलियात मौजूद हैं और प्राइवेट बाथरूम भी। यहाँ के रिहायशियों के लिए टेलीविज़न की सहूलत भी मौजूद है। नंबर 10, सीबू प्रिजन, फिलीपींस। सीबू प्रिजन के कैदी अपना ज़्यादातर वक्त अपने पसंदीदा म्यूज़िक पर नाचते और गाते हुए गुजारते हैं।
ये कैद खाना कैदियों की बहाली प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। इस प्रोग्राम को CPDRC कहा जाता है, जिसका मतलब है सीबू प्रोविजनल डिटेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये प्रोग्राम बायरन F गार्सिया की निगरानी में चलता है, जो कि इस जेल का लीडर है। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और पिछली वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।